बुलडोजर चलाना इन राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी एक्शन मूवी का सीन हो गया है। आए दिन कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर ढा दिए जाते हैं, मगर अब ऐसे बुलडोजर गैंग की खैर नहीं। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के घर को बुलडोजर से गिराने पर संज्ञान लिया और शासन प्रशासन को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। देखिए यह रिपोर्ट। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढहाने में। इन दिनों देश भर में कुछ ऐसा ही आलम है। कभी अतिक्रमण हटाने तो कभी किसी और कानूनी कार्रवाई के बहाने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर से गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। गरीबों की आह अब न्यायपालिका तक पहुंची है और इस पर अब एक उम्मीद की किरण भी जगी है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला के घर को गिराने के लिए बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की है और कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। इस मामले में थाना प्रभारी के जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि राज्य पुलिस द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया। जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों की किसी न किसी भूमाफिया से मिलीभगत है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, भूमि विवाद को चिन्हित कर थाने को ही पावर दे दिया है निष्पादन करने का। आपकी समस्या है तो थाने जाएं, पैसा दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए। और कहा कि भूमि विवादों की पहचान करने के बाद क्या पुलिस स्टेशन को निष्पादन की शक्ति दी गई है? अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, पैसा दे सकता है और किसी का घर तोड़ सकता है, फिर क्या सिविल कोर्ट को बंद कर दें? इसके अलावा जब पीड़ित के वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि कुछ भूमाफिया भी मामले में शामिल हैं और ऐसे व्यक्तियों को याचिका में प्रतिवादी नंबर 8 से 12 तक के रूप में शामिल किया गया है, कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया और सुनवाई की 8 दिसंबर की अगली तारीख दी है और कहा कि अपने वकीलों के माध्यम से आप अदालत में पेश हों। एसएचओ अगमकुआं पुलिस स्टेशन को प्रतिवादी नंबर 8 से 12 के आपराधिक पूर्ववृत्त प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। आपको बता दें कि जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भूमि माफियाओं के इशारे पर जमीन खाली करने के लिए दबाव बनाने के लिए झूठा मामला हुआ, तो पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि वो याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए है, न कि याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए। नतीजतन अदालत ने एफआईआर पर रोक लगा दी और पुलिस को मामले में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक पटना पूर्व, अंचल अधिकारी पटना सिटी और प्रभारी अधिकारी अगमकुआं पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी को 8 दिसंबर 2022 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़ित से कहा है कि हम 5-5 लाख रुपए आपको दिलवाएंगे घर टूटने का, वो भी पर्सनल पॉकेट से। साथ ही अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि आप एजेंट बने हुए हैं ना, इसे रोका जाना चाहिए। बहरहाल हाईकोर्ट के इस रुख के बाद लोगों का न्यायपालिका में एक बार फिर विश्वास जगा है और अब उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसी गुंडागर्दी के साथ गरीबों के आशियाने नहीं तोड़े जाएंगे। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे। इससे पहले भी अगमकुआं का ही था ना वो डॉक्टर वाला कब्जा। हमारे सबमिशन होता कि काउंटर कंसीडर कर लिया जाता, चूंकि इंस्ट्रक्शन वैसा है। काउंटर तो हम कंसीडर करें, एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं। नहीं, आप तो बहुत दूर के धुले हुए हैं। पुलिस में आपसे ऐसा अफसर पैदा नहीं हुआ। नहीं, चूंकि सीओ से हमारा, हाँ, सीओ और पटना में संपत चक का सीओ का कहानी आ रहा है ना, रोज इंस्टॉलमेंट में अखबार में आ रहा है ना कि पटना का सीओ, संपत चक सीओ पैरेलल अपना ऑफिस चला रहा था और आप लोग का ये सब सीओ अपने ऑफिस में ऑफिस चलाता है नाजायज लोगों को रख के। आइए 8 तारीख को सब तैयारी, मिस्टर नदीम सिराज, हो सके तो मिस्टर एडवोकेट जनरल, सब कोई आइए। चलिए और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।